हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का टारगेट गुरुकुल पर एक बार फिर से। आज हम देखेंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी बीए फर्स्ट सेमेस्टर इकोनॉमिक्स का पेपर सेकंड जो कि है इंडियन इकोनॉमी। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें जो कि पेपर फर्स्ट है बीए फर्स्ट सेमेस्टर में इकोनॉमिक्स का, वो हम करा चुके हैं इसी टारगेट गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। वो वीडियो पड़ा हुआ है, जा करके आप उसे वॉच कर लें। उसमें हमने बहुत ही अच्छे से बताया है कि कैसे क्वेश्चंस के मैक्सिमम मार्क्स का वेटेज होता है, कैसे हर एक क्वेश्चन का वेटेज होता है, उस हिसाब से आप अपने आंसर फॉर्म करेंगे। ठीक है। अब हम आपको बता दें कि अगर आप ये क्वेश्चन पेपर प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, तो टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये कोर्सेज जो हैं आप लोगों को दिख रहे होंगे, इनको भी जा करके इनरोल कीजिए। समय बहुत कम बचा है कि कैसे आपको आंसर वगैरह फॉर्म करने हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर आपको तैयारी कैसे करनी है, इसके बारे में जानना है तो टारगेट सेमेस्टर का जो यूट्यूब चैनल है उसे भी जाकर के जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है। तो देख लेते हैं कि जैसे पेपर पैटर्न के बारे में तो आप सभी को पता है कि 75 नंबर का ये एक लिखित एग्ज़ाम होता है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होता है। और यहाँ पर टोटल 10 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आपको केवल 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। ठीक है। अब वो 5 क्वेश्चंस आपको जो अच्छा लग रहा हो वो हो सकता है। ठीक है। जो आपको आ रहे हो अच्छे से वो 5 क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हैं उन 10 में से। क्वेश्चंस देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट बिटवीन डेवलपिंग एंड इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज, डिस्क्राइब इन डिटेल द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। विकासशील और उदीयमान बाजार अर्थव्यवस्था में अंतर करना है और भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। यूनिट फर्स्ट जो होता है, आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और उस पेपर के बारे में आप जानने जा रहे हैं, तो यूनिट फर्स्ट में आपको यही बताया जाता है कि वो पेपर क्या है जिस पेपर के बारे में आप पढ़ रहे हैं। ठीक है। जैसे ये आपका इंडियन इकोनॉमी का पेपर है, जैसे वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पेपर था, ये इंडियन इकोनॉमी का है। तो फर्स्ट सेमेस्टर की फर्स्ट यूनिट में आपको पहले उससे इंट्रोडक्शन कराया जाता है, इंट्रोड्यूस कराया जाता है कि ये जो पेपर आप पढ़ रहे हैं वो है क्या। ठीक है। तो उस पर आधारित एक क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है। तो जिस अर्थव्यवस्था के बारे में आप पढ़ रहे हैं, आप भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो भारत की अर्थव्यवस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं, ये क्वेश्चन आपका आना ही आना है। ठीक है। 15 नंबर का क्वेश्चन होगा। ठीक है। अब हम देखते हैं अगला अगला क्वेश्चन है कि डिस्कस वेरियस कॉन्सेप्ट ऑफ माइग्रेशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ अर्बन रूरल माइग्रेशन, डिस्क्राइब द हैरिस हैरिस टोड्रो मॉडल ऑफ माइग्रेशन। प्रवास की विभिन्न अवधारणाओं की चर्चा करनी है। ग्रामीण और शहरी प्रवास के संदर्भ में हैरिस टोडारो के प्रवासन मॉडल के विस्तार से व्याख्या करनी है। ये मॉडल वगैरह जो है ये इंडियन इकोनॉमी में बहुत पूछे जाते हैं और बहुत ही अच्छा ये स्कोरिंग भी रहता है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी मॉडल्स में आपको जो है ग्राफ वगैरह बनाने होते हैं, तो वो काफ़ी स्कोरिंग आपका आंसर हो सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एनालाइज द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इन दिस कंटेक्स्ट, डिस्कस द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। भारत में बेरोजगारी की प्रकृति और आकार का विश्लेषण करना है और इस संदर्भ में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी, जिसे हम लोग मनरेगा कहते हैं, उसकी भी व्याख्या करनी है। पूरा आपको डिस्क्राइब करना है, तभी जाकर के 15 में से आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब इन डिटेल वेरियस स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इन इंडिया, ऑल्सो डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ हाई पॉपुलेशन ग्रोथ ऑन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो डेमोग्राफी पे एक क्वेश्चन आपका आना ही आना है। ये आप लोग कंपलसरी है, ठीक है, आना, और नोट करके रख लें। ठीक है। भारत में जो है वो जननांकिकी संक्रमण से के विभिन्न सोपानों की विवेचना करना है और तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या का भारत के आर्थिक विकास पर हुए प्रभावों की विवेचना करना है। अब देखिए क्वेश्चन तो 15 नंबर का है, लेकिन इसी में दो क्वेश्चन छिपे हुए हैं। एक तो ये हुआ कि आपको भारत की जननांकी संक्रमण के सोपानों की विवेचना करनी है, फिर दूसरा हुआ कि बढ़ती हुई जनसंख्या को आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव होगा। तो दोनों ही पॉइंट्स को अच्छे से मेंशन करना है, तभी आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आपका पांचवा क्वेश्चन है कि क्रिटिकली एनालाइज द इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड। योजना काल में हुए भारत के आर्थिक विकास का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है,
ये गलती नहीं करनी है। अब हो सकता है कि आपने प्लानिंग पीरियड के दौरान जो भी हुआ है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इंडियन इकोनॉमी में वो लिख के चले आए, नहीं। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है, यानी कि आलोचनात्मक वर्णन करना है। ठीक है, तो योजना काल में उसका आलोचनात्मक वर्णन काफ़ी इकोनॉमिस्ट में किया होगा, वो आपकी बुक्स वगैरह में दिया होगा, उसको यहाँ पे बताना है, ना कि योजना काल में जो चीज़ें हुई हैं उनको बताना है। ठीक है, ये 15 नंबर का क्वेश्चन होगा। अच्छे से विश्लेषण करेंगे पॉइंट वाइज तो ही आपको नंबर अच्छे से मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसे एफडीआई कहते हैं और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जिसे एफपीआई कहते हैं, ये तो आपको बताना ही है। साथ ही एक और इसी में क्वेश्चन है कि ऑल्सो डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि एक क्वेश्चन में ही दो क्वेश्चन हैं और दोनों पॉइंट्स का आंसर आपको देना है, तभी 15 में से अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में अंतर करना है, पहले तो आपको डिफरेंस बताना होगा। देन आपका दूसरा पॉइंट होगा कि भारत के आर्थिक विकास में विदेशी निवेश के महत्व को आपको बताना है, इसकी विवेचना करनी है। अगला है 7वां क्वेश्चन है कि क्रिटिकली एनालाइज वेरियस सोशल सिक्योरिटी मेजर्स अडॉप्टेड इन इंडिया, एक्सप्लेन वेरियस चैलेंजेस ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ इन इंडिया। ठीक है, भारत में अपनाए गए विभिन्न सामाजिक सुरक्षा के उपायों का आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। ये पॉइंट बहुत ही एक ना एक क्वेश्चन आपको आलोचनात्मक विश्लेषण करने का, क्रिटिकली एनालाइज करने का आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि क्रिटिकली एनालाइज करने को कह रहा है या फिर सिर्फ एनालाइज करने को कह रहा है। ठीक है, और इसी में अगला पॉइंट है कि भारत में समावेशी विकास की विभिन्न चुनौतियों की व्याख्या करनी है। अब जैसे 15 नंबर का क्वेश्चन है, मैं बताता चला आ रहा हूं, इसी पे ज़्यादा फोकस करता हूं, तभी जब आप दोनों पॉइंट्स को अच्छे से लिखेंगे तभी आपको अच्छे खासे नंबर मिलेंगे। ठीक है, अगला है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पॉवर्टी। अब ये देखिए, एक पहला पॉइंट ये हो गया कि आपको डिस्टिंग्विश और एब्सोल्यूट के रिलेटिव पॉवर्टी के बारे में बताना है। देन क्रिटिकली एनालाइज वेरियस पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स इन इंडिया। अगर आप दोनों पॉइंट्स को लिख करके आते हो तब आप 15 में से एक अच्छा स्कोर यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, जिसे हिंदी में कहेंगे कि निरपेक्ष और सापेक्ष गरीबी में अंतर बताना है, ये तो आपको डिफरेंस क्रिएट करना है। फिर भारत में विभिन्न गरीबी उन्मूलन के क्या क्या कार्यक्रम हैं उनकी व्याख्या करनी है, लेकिन ये आलोचनात्मक यानी कि क्रिटिकली एनालाइज करना है। ठीक है, तो क्रिटिकली एनालाइज करने पर बहुत ही अच्छे नंबर, क्योंकि आप केवल व्याख्या करके नहीं आएंगे, आप क्रिटिकली एनालाइज करेंगे वहां पर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि एनालाइज द रीसेंट चेंजेस इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ इंडिया, डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन इंडियन इकोनॉमी। भारत के भुगतान संतुलन में हाल ही में हुए परिवर्तनों का विश्लेषण कीजिए और भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल व्यापार संतुलन के प्रभावों का वर्णन कीजिए। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपको दो क्वेश्चन यहाँ पर दो पॉइंट्स छिपे हुए मिलेंगे। ठीक है, दोनों को ही एक्सप्लेन करके आना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप भुगतान संतुलन को ही जो परिवर्तन हुए हैं उसको करके आ रहे हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था प्रतिकूल, इसका जो एक प्रकार से प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, तो उसको नहीं डिस्क्राइब करें तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिटिकली एनालाइज रीसेंट ट्रेंड्स एंड सोर्सेज ऑफ सेविंग्स ऑफ इन इंडिया एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ सेविंग्स एंड कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। भारत में बचत की वर्तमान प्रवृत्तियों और बचत के विभिन्न स्रोतों की आलोचनात्मक विश्लेषण करना है और भारत के आर्थिक विकास में बचत की पूंजी निर्माण के महत्व की यहाँ पर विवेचना भी करनी है। ठीक है, 10 क्वेश्चन है, 10 में से आपको कोई 5 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, जो 5 क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं वो अच्छे से उन्हें कीजिएगा। ठीक है, और जो क्वेश्चन आपको लगता है कि हाँ हम अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं, आप पहले उसको कीजिएगा। ठीक है, तो क्लियर है। तो इसके बाद जो भी होगा, देखिए कोर्सेज जो चल रहे हैं आप जा करके इनको इनरोल कर लें। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। और जो भी चीज़ें हैं, टारगेट सेमेस्टर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और लखनऊ गुरुकुल का जो कम्युनिटी ग्रुप है उसे भी आप लोग जा करके जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भी पेपर्स आपको हम कराते रहेंगे, टारगेट गुरुकुल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू।